हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास वीडियो में हम लोग इस आर्टिकल्स में द का जो यूज पढ़ रहे थे उसमें कुछ बचे आर्टिकल्स थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उस पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ 12 नंबर तक यानी 12 कुछ नियम्स देखे थे जिसमें द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देखा था। और आज भी कुछ 13 से लेकर 20 तक कुछ रूल्स है उसके बारे में देखेंगे। अगर पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं द का यूज। तो 13 नंबर पे है एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह द लगाने से पूरे समुदाय को दर्शाता है। यानी कि जब भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो वहां पे द लगाने से उसके पूरे समुदाय का बोध होता है। जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव मान लीजिए यंग है, चाहे ओल्ड है, चाहे पुअर है, चाहे रिच है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, तो जब भी हम इसके सामने द का प्रयोग कर देंगे, जब भी हम द का प्रयोग करेंगे तब यह वह पूरे समुदाय के बारे में, यानी कि जितने भी एडजेक्टिव हैं, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए यंग है, बिग हो गया, टाल हो गया, फिर उसके बाद ओल्ड हो गया, ये जितने भी हैं सब के सब, तो वहां पे जैसे ही हम लोग द का प्रयोग कर देते हैं, जैसे हम लोग द का प्रयोग करते हैं वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए द यंग एंड द ओल्ड, फिर उसके बाद द पुअर एंड द रिच, द मेल एंड द फीमेल, इस तरह से प्रयोग करते हैं, यानी सेंटेंस के साथ जुड़ जाएगा तो पूरे समुदाय का प्रयोग मतलब समुदाय के लिए होगा। जैसे द यंग हो गया ना, द यंग मैन कर सकते हैं, तो जो मैन होगा आदमी होगा पूरे समुदाय को, पूरे जितने भी आदमी हैं सारे यंग में, यानी यंग के या युवा के पूरे समुदाय को, जितने भी युवा हैं सभी के बारे में द क्या कर रहा है यहाँ पे बता रहा है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए गरीब हैं तो पूरे गरीब यानी कि किसी एक स्पेशल क्षेत्र में पूरे, जैसे मान लीजिए द पुअर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी गरीबों के बारे में यहाँ पे हो जा रहा है। द लगते ही पूरे समुदाय के बारे में कर रहा है। जैसे रिच पूरे अमीर, फिर उसके बाद मेल पूरा पुरुष, और द फीमेल का मतलब सब फीमेल्स यानी महिलाएं। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। 14 नंबर पे जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, यानी पहले से जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके लिए भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे डिड यू नो द स्टोरी, क्या तुम स्टोरी यानी कि जो कहानी है पसंद किए या पसंद आई, तो इसके पहले भी कहानी सुनाई गई होगी, पहले से सुनाई गई होगी, तभी ना वो पूछा जा रहा है कि क्या आपने कहानी आपको कहानी पसंद आई। तो जब सेकेंड टाइम यानी अंडरस्टूड कोई चीज है, स्टोरी यानी पहले स्टोरी का जिक्र हो चुका है, तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जब भी कंडीशन आए, पहले से कोई अंडरस्टूड हो, पहले से कोई वस्तु जानकारी में हो और फिर अगर उसके बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो वहां पे द का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद जब किसी कंट्री के नाम से पूर्व जैसे किंगडम, रिपब्लिक, स्टेट जुड़ा हो तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट etc। फिर 16 नंबर पे है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ कोई प्लेस का नाम जुड़ जाए, जैसे दिल्ली हो गया, चाहे ईस्ट दिल्ली या ईस्ट उत्तर प्रदेश या फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया, तो उस समय यानी कि जब प्लेस के साथ जुड़ जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो द का यूज नहीं किया जाता है। वहीं पे जब ईस्टर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, फिर उसके बाद नॉर्थर्न के साथ भी द का यूज नहीं किया जाता है, केवल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के साउथ के साथ ही द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। ही लिव्स इन साउथ इंडिया, देखिए साउथ इंडिया नहीं कि वह साउथ दिल्ली वनी वो दक्षिणी दिल्ली में रहता है, तो वहाँ पे क्योंकि यह इसके साथ एक नाम जुड़ गया है तो हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 17 नंबर पे स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, इन्वायरमेंट और स्पेस के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब स्पेस जब अंतरिक्ष के अर्थ में हो तो नहीं करते हैं। स्पेस के लिए जब जगह के अर्थ में हो तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्पेस अंतरिक्ष के अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब स्पेस का जगह के प्रयोग में होगा तो वहां पे उसका प्रयोग द का होगा। जैसे द सी सीम्स काम टूडे, जैसे द सी मतलब समुद्र
काम मिस सिंस मिस प्रतीत हो रही, काम मिस शांत, चूरो मिस आज, यानी कि आज जो समुद्र है वो क्या प्रतीत हो रही है, शांत प्रतीत हो रही है। फिर वहीं पे कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे द, फिर उसके बाद कोई नाउन हो यानी नेम हो, फिर उसके बाद आप, फिर डैश डैश के साथ इसका प्रयोग करते हैं, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फिर उसके बाद द बैंक ऑफ रिवर, फिर उसके बाद द बैंक ऑफ अमेरिका, द टावर ऑफ लंदन। इस तरह से जब भी प्रयोग होगा, यानी कि जैसे सबसे पहले द, फिर उसके बाद नेम हो गया, उसके बाद नेम हो गया, फिर उसके बाद आप हो गया, फिर डैश डैश यानी कुछ भी यानी नाउन वगैरह हो, तो वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। द बैंक ऑफ रिवर वाज ब्रॉड, यानी कि जो नदी का किनारा है वो बहुत विस्तृत थी। ठीक है, फिर उसके बाद 19 नंबर पे है ऑफिस का यूज जब प्लेस वर्क में हो। जब किसी ऑफिस और कोई भी ऑफिस हो, जब वो प्लेस वर्क के लिए अगर काम करे तो वहां पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, जैसे ही इज एट द ऑफिस, वह ऑफिस में है, ही इज इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है, वह ऑफिस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऑफिस का, क्योंकि जो ऑफिस में है यानी कि उसका जो प्लेस वर्क है, उसका कार्य करने का जो प्लेस वर्क है वो ऑफिस ही है, तो इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे और वहां पे भी द का प्रयोग करेंगे। 20 लास्ट पॉइंट, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेड, चर्च, टेम्पल, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन और मॉस्क्यू, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ उस स्थिति में द का प्रयोग नहीं किया जाता है जिसके लिए बनाया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, तो ये इसलिए बनाए गए क्योंकि पढ़ने के लिए है। प्रिजन है, जेल है, कैदी जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे बेड है, सोने के लिए, चर्च है, प्रार्थना करने के लिए, टेम्पल है, पूजा करने के लिए। तो ये इनके जो भी जिसके लिए बनाए गए हैं, उस कंडीशन में जब कोई जो सब्जेक्ट होगा वह कार्य करेगा तो वहां पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि के साथ द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं होगा नहीं किया जाएगा जिसके लिए बनाए गए हैं। अर्थात जब इसकी कार्य करने की स्थिति जो हो वो दूसरी हो तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई गो टू कॉलेज एट 10 PM, मानी मैं कॉलेज जाता हूँ 10 बजे सुबह। ठीक है, कि अब पढ़ने के लिए तो है नहीं। आई गो टू रीड फिर करेंगे तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वी वेंट टू चर्च ऑन संडे, वी मिस हम, वेंट मिस गए, टू चर्च मिस चर्च ऑन संडे का मतलब संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन प्रार्थना होता है। तो चर्च जब हम गए संडे के दिन गए तो वहां पे संडे के दिन प्रार्थना होता है, इसलिए चर्च के लिए द का प्रयोग नहीं हुआ। फिर उसी तरह से वी वेंट टू मार्केट टू परचेज और टीवी, वी वेंट हम गए, टू मार्केट मिस मार्केट, टू परचेज मिस खरीदने के लिए, ए टीवी मिस एक टीवी। अब खरीदने मार्केट चीजें होती है, वहां पे तरह तरह की चीजें बिक्री होती है, बेची जाती है। अब वहां पे हम टीवी खरीदने के लिए जा रहे हैं, यानी हमारा उद्देश्य वही है जो उस बाजार का उद्देश्य है, यानी कि हम वही कार्य कर रहे हैं जो बाजार का उद्देश्य है। तो इस स्थिति में मार्केट के लिए द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई वेंट टू द मार्केट, हम केवल मार्केट गए तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं आई गो टू द मार्केट। हम मार्केट गए या फिर जाते हैं तो उसके लिए द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब उस मार्केट का जो प्रयोग है उस स्थिति के लिए किया है जिसके लिए वो बनाए गए तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। तो ये था द का प्रयोग। तो इस आर्टिकल्स के जो क्लास था ये टोटल 3 वीडियो था। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।